हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक रहने वाला है टेस्ट का वो है हेरिटेज एंड कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस बेस पे भी हम 10 एमसीक्यूज करेंगे। उम्मीद है आप अच्छा परफॉर्म करोगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, थिरी मेला कोमेमोरेट्स द ग्रेट सैक्रिफाइस। ऑप्शंस क्या क्या है? बाबा लाल, बाबा ऋषि, बाबा फरीद और बाबा, ये जीतो है, यहाँ पे फीतो नहीं है, ये है JITTO, जी जीतो है। सो आपको बोलना है ये जो थीरा मेला है किसके ग्रेट सैक्रिफाइस को कोमेमोरेट करता है। क्या वो बाबा लाल है, बाबा ऋषि, बाबा फरीद और बाबा जीतो? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट डी में मेंशन है, वो है बाबा जीतो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच नगमा डांस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डैश डैश इन कश्मीर। जो बच नगमा या बच्चा नगमा डांस है वो कश्मीर ने किसने इंट्रोड्यूस किया था? क्या वो पर्शिया थे, क्या वो अफगानिस्तान के लोग थे, क्या वो सेंट्रल एशिया से आए थे, क्या वो तिब्बतियन लोग थे या तिब्बत के लोग? सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी। ये जो बच नगमा डांस है वो अफगानिस्तान से इंट्रोड्यूस हुआ है कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बंद पत्थर इज अ ट्रेडिशनल थिएटर परफॉर्मड ड्यूरिंग विच फेस्टिवल। ये जो बंद पत्थर ट्रेडिशनल थिएटर परफॉर्म होता है किस फेस्टिवल के दौरान ये परफॉर्म होता है? लोहरी फेस्टिवल, दिवाली, ईद, बैसाखी? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये पर्टिकुलर ट्रेडिशनल थिएटर लोहड़ी फेस्टिवल के दौरान परफॉर्म किया जाता। पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। इनमें से किसको कहते हैं नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर? लालेश्वरी, हबा खातून, नूर जहान, रजिया सुल्ताना? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, हबा खातून को नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इस पर्टिकुलर टेस्ट का? वो है, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन। ये जो पर्टिकुलर एकेडमी है ये किस साल में एस्टैब्लिश हुई थी? 1947, 1950, 1955, 1958? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है पार्ट डी में मेंशन है 1958 को जो जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज एस्टैब्लिश हुई। आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट कश्मीरी इज रिटन इन। प्रेजेंट टाइम में कश्मीरी किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है वो आपको बोलना है। रोमन स्क्रिप्ट, अरेबियन स्क्रिप्ट, गुरमुखी स्क्रिप्ट और देवनागरी स्क्रिप्ट? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो पार्ट डी है, कश्मीरी एट प्रेजेंट देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश इज अ स्ट्रक क्राफ्ट ऑफ कश्तवाड़। जो कश्तवाड़ है उसका एक स्ट्रक क्राफ्ट है, यहाँ पे वो मेंशन है। क्या वो कांगड़ी है, क्या वो पश्मीना है, क्या वो बीना है, क्या वो नमदा है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट सी, बीना एक स्ट्रक क्राफ्ट है कश्तवाड़ का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसके चांसेस रहते हैं या इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस के भी चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, टेलर्ड कैप वॉर्न बाय गुजर वुमेन एंड चिल्ड्रन इज नाउन एज। उस पर्टिकुलर कैप को क्या कहते हैं? क्या उसको लचका कहते हैं, क्या उसको काराकुल कहते हैं, क्या उसको टोपी कहते हैं, क्या उसको पगड़ी कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उस पर्टिकुलर कैप को कहते हैं लचका। तो पार्ट ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश इज अ सुराही शेप्ड अर्थन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या वो रबाब है, क्या वो तुम्बक नाड़ी है या तबक नाड़ी भी कहते हैं इसको, संतूर है या सारंगी है? तो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है पार्ट बी में मेंशन, वो है तुम्बक नाड़ी। हम इस टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है, हेमिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इजीली आना चाहिए। बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो हो सकता है आए भी और हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी आए। तो ऑप्शंस क्या क्या है? श्रीनगर, लद्दाख, जम्मू और पहलगाम। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पार्ट बी, लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ मैंने चीजों को एक्सप्लेन नहीं किया क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, किस चीज के लिए डेडिकेटेड होता है, हर एक चीज के बारे में यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नहीं दी। मैंने आपको पहले ही बोला है इनका पर्पस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए रहना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट किया है कोई नई चीज तो नहीं है जो हमें नोट डाउन करनी है, जिसके बारे में हमें अपने नोट्स में लिखना भी है और साथ साथ में उसको दोबारा से रिवाइज भी कर। आई होप इस MCQ सेशन से आपको काफी बेनिफिट मिला होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।